जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मीन्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो कवर करने वाले हैं। जीएस 2 में जो सिलेबस है सोशल जस्टिस में इसका जो लिंक था, टॉपिक था इशू रिलेटेड टू हेल्थ। इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ क्या क्वेश्चन है? बेसिकली जो क्वेश्चन है वो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के ऊपर। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इन इंडिया हैज डिक्लाइंड इन recent years, yet significant challenges persist. Examine the trends, reasons for the decline, and limitations in out of pocket expenditure measurement. Suggest measures to further reduce out of pocket expenditure and strengthen India's health financial system. ठीक है, तो काफी होलिस्टिकली हमने ये क्वेश्चन जो पिक किया है 250 वर्ड में आंसर करने वाले हैं। जल्दी से डिकोड करते हैं क्वेश्चन की क्या डिमांड है। उसने पूछा है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इन इंडिया हैज डिक्लाइंड इन रिसेंट ईयर। ठीक है, बेसिकली जो ट्रेंड और डिक्लाइन इन रिसेंट ईयर्स ये पूछा है, ये दोनों की कॉमन डिमांड है। ठीक है, तो पहली डिमांड तो ये रहेगी, जो ट्रेंड्स है उसके साथ बताएंगे कि कैसे ये डिक्लाइन हो रहा है। सिग्निफिकेंट चैलेंजेस परसिस्ट, अभी भी जो चैलेंजेस हैं वो हैं, अभी भी चैलेंजेस परसिस्ट करते हैं, वो क्या है? तो सेकंड डिमांड जो रहेगी ये रहेगी। आगे देखते हैं रीजन फॉर दी डिक्लाइन, क्या रीजन है डिक्लाइन के वो बताने वाले हैं। थर्ड डिमांड है रीजंस ऑफ डिक्लाइन। ठीक है, ये कॉमन थी, ये चैलेंजेस थे, ये रीजन क्या है जो ओवरऑल डिक्लाइन हो रहा है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो भी द हिंदू न्यूज में था। उसके बाद जो लिमिटेशंस है जिससे ये मेजर किया जाता है वो देखेंगे फोर्थ नंबर पे, क्या लिमिटेशंस है उसमें, क्या लिमिटेशंस है वो फोर्थ नंबर पे देखेंगे। उसके बाद वो हमसे जो है सजेशंस पूछ रहा है कैसे फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसे, और इंडिया की जो हेल्थ फाइनेंशियल सिस्टम है उसे अगेन जो है स्ट्रेंथन किया जा सकता है। तो कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है इंडिया की फाइनेंशियल हेल्थ सिस्टम को, तो ये हम क्वेश्चन की फिफ्थ डिमांड कह सकते हैं। फिफ्थ डिमांड को हम कंबाइन लिखेंगे। वन साइड हम बताएंगे कि कैसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर रिड्यूस होगा, और अदर साइड हम बताएंगे कि कैसे इंडिया की जो हेल्थ फाइनेंशियल सिस्टम है उसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन की 5 जो कोर डिमांड है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अलावा। इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या लिखने वाले हैं? इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैसे ये पॉवर्टी जो है इसकी वजह से जो है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा होगा तो पॉवर्टी भी ज्यादा होने वाली है। तो इनका जो लिंक है वो बताएंगे। पहले हम डिफाइन करेंगे ये एक्सपेंडिचर क्या होता है। बॉडी पार्ट में पहले हम जो ट्रेंड्स है फैक्ट के साथ जो भी न्यूज में वो यूज करने वाले हैं अपने आंसर में। उसके बाद क्या रीजंस है, और रीजंस बेसिकली रहेंगे क्योंकि गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं अलग अलग हेल्थ सेक्टर में, ठीक है, जैसे आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, पीएमजे जो स्कीम है उसकी वजह से जो इसके जो रीजन है डिक्लाइन होने के, गवर्नमेंट के बढ़िया जो इनिशिएटिव्स चल रहे हैं उसकी वजह से वो बताने वाले हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के साथ हम बैक करने वाले हैं अपने रीजंस को, क्या क्यों ये डिक्लाइन कर रहा है, क्या चैलेंजेस परसिस्ट हैं वो बताएंगे। ये हम साइक्लिकल स्ट्रक्चर जो यूज करके बताने वाले हैं, काफी बढ़िया रहेगा। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका काफी यूनिक है। ठीक है, तो चैलेंजेस जो है हम साइक्लिकल स्ट्रक्चर में बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद लिमिटेशंस क्या है मेजरमेंट में वो बताएंगे। वे फॉरवर्ड क्या रहेगा? ठीक है, वे फॉरवर्ड में हम दो चीजें इंक्लूड करने वाले हैं जो क्वेश्चन की डिमांड है, कि जो एक्सपेंडिचर है उसे कम कैसे किया जाएगा और हेल्थ जो फाइनेंस है उसे कैसे इंप्रूव किया जाएगा। ठीक है, और कंक्लूजन में जो रिफॉर्म नीडेड है वो बताएंगे, और कैसे ये हेल्प करने वाला है हमें अचीविंग द जो सस्टेनेबल गोल 1, 3 और 10 है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे ये कौन कौन से सस्टेनेबल गोल है। ठीक है, काफी बढ़िया जो फॉर्मेट है ये रहना चाहिए, ये रहेगा हमारे आंसर करने के लिए। ये जो फॉर्मेट है जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो विद इन 30 सेकंड से 1 मिनट में जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, तो ये फॉर्मेट आपके माइंड में रेडी होना चाहिए। ठीक है, तो ये बिफोर राइटिंग से पहले ये लिखने से पहले आपके माइंड में जो माइंड मैप है स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से आंसर करते हैं। इंट्रोडक्शन लिखेंगे। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर शॉर्ट में लिखेंगे। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू, पहले ये होता क्या है वो बताएंगे। रेफर्स टू डायरेक्ट डायरेक्ट पेमेंट्स डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय इंडिविजुअल्स फॉर, किस लिए? हेल्थ के लिए, हेल्थ केयर के लिए लिखेंगे। हेल्थ केयर विदाउट रीइंबर्समेंट। ठीक है, विदाउट रीइंबर्समेंट। ठीक है, ये डायरेक्ट पेमेंट है मेड बाय इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है अपने हेल्थ केयर के ऊपर जो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, हेल्थ केयर के ऊपर विदाउट रीइंबर्समेंट। तो ये हमने डेफिनेशन है वो बताइए। नेक्स्ट लिखेंगे इंडिया। अभी जो ओवरऑल जो पिक्चर है इंडिया में इसकी वो बताने वाले। इंडिया हैज हिस्टोरिकली वन ऑफ द हाईएस्ट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर often pushing families into poverty। तो जो फैमिलीज हैं उन्हें पॉवर्टी में पुश करने की ये जो है कोशिश करता है। तो फैमिली को पॉवर्टी में पुश कर रहा है। ये हाईएस्ट जो हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो फैमिलीज को पॉवर्टी में जो है पुश कर रहा है। तो ये इसका सबसे बड़ा जो चैलेंज है। नेक्स्ट जो फर्स्ट जो ट्रेंड है, जो फर्स्ट कोर डिमांड है वो लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ट्रेंड्स, लिखेंगे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर OOPE डिक्लाइन। तो ये डिक्लाइन हुआ है, इसलिए ये न्यूज में था। डिक्लाइन फ्रॉम 64% of total health expenditure ब्रैकेट में लिखेंगे। ये जो डेटा है ये है 2013-14 का। अभी डिक्लाइन होकर कहाँ तक आ गया है? टू 39% जो ईयर है 2021-2022। ठीक है, तो ये भी अभी रिसेंट डेटा ही है। तो जो हमने जो देखने को मिला, तो ये हमने बता दिया कि ओवरऑल जो है ओबेसिटी डिक्लाइन हुआ है। 64% जो टोटल एक्सपेंडिचर है हेल्थ का 2013 से
39% 2021-22, ठीक है। तो ये रीसेंट डेटा, ये हमें याद रखना है। इस तरीके से आप इसे बॉक्स में भी कर सकते हो। रीजंस फॉर डिक्लाइन, तो ये डिक्लाइन क्यों हो रहा है पहले हम ये बताएंगे, उसके बाद जो चैलेंजेस हैं वो बताएंगे, ठीक है। लिखेंगे रीजंस फॉर डिक्लाइन, ताकि जो हमारा फ्लो है वो अच्छे से जो है रीजन फॉर डिक्लाइन बताएंगे। फर्स्ट बताएंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। लिखेंगे गवर्नमेंट गवर्नमेंट हेल्थ गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर रोज फ्रॉम 1.13% ऑफ जीडीपी। तो जो जीडीपी की जो जीडीपी है उसका जो परसेंटेज है वो भी हेल्थ केयर सेक्टर में जो एक्सपेंडिचर है उसमें इंक्रीज किया गया, जिसकी वजह से जो इंप्रूवमेंट है हमें देखने को मिला, ठीक है। तो गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर ये जो है ये राइज किया गया 1.3% ऑफ जीडीपी। ये हम 2014 की बात कर रहे हैं, 14-15। तो जो 2021-2022 की जो बात करें तो ये बढ़कर कितना हो गया 1.84%। तो ऐसा जो बेसिक फैक्ट है आपने याद रखने। यूपीएससी में जब भी ऐसे क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स में और गवर्नेंस में, जिसमें आपको अच्छे से जो डेटा है वो याद होना चाहिए। तो ये डेटा जो काफी इंपॉर्टेंट है और ये अभी न्यूज में चल रहा है, हम आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है इस आंसर में वो भी साथ साथ बताने की कोशिश है वो कर रहे हैं। ब्रैकमेन 2021-22, ठीक है। तो इससे आगे भी हमारा एक टारगेट है वो भी बताएंगे टारगेट क्या है 2.5% बाय 2025, ठीक है। तो ये हमारा अभी भी टारगेट है कि हमने जो 2.5% है 2025 के जो एंड तक हमें ये अचीव करना है। जो आयुष्मान भारत है उसके बारे में लिखेंगे आयुष्मान आयुष्मान भारत आयुष्मान भारत, यहाँ पे लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर जन औषधि योजना, ठीक है। तो इसे हम बॉक्स में करेंगे, काफी फेमस है ये। लगभग 55 करोड़ जो पीपल है उनमें से जो 12 करोड़ जो फैमिलीज हैं उन्हें ये बेनिफिट कर रहा है, ठीक है। तो वो लिखने वाले जो फैक्चुअल है लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली 55 55 करोड़ 55 करोड़। नेक्स्ट आगे लिखेंगे पीपल अक्रॉस 12 करोड़ 12 करोड़ फैमिलीज 12 करोड़ फैमिलीज। तो इतनी फैमिलीज को इसने जो है बेनिफिट किया है। इसकी वजह से जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। तो ये हमें गवर्नमेंट की जो पॉजिटिव साइड है वो भी बता रहे हैं, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स है उसके साथ, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ हम साथ ही साथ आपको जो गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स है वो भी बताने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं। फ्री ड्रग्स एंड एंड डायग्नोस्टिक्स इनिशिएटिव्स फ्री ड्रग एंड डायग्नोस, इसे अंडरलाइन करेंगे। इनिशिएटिव्स अंडर अंडर जो अलग-अलग गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, नेशनल हेल्थ जो मिशन है वो बुक्स में कर सकते हैं। पीएमबीजेएवाई पीएमबीएजीएवाई इसका फुल फॉर्म क्या है? ये है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। डोंट वरी, हम आपको जो सभी फुल फॉर्म है आपको मॉडल आंसर में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एग्जाम में हमें जो है शॉर्ट फॉर्म ही यूज करनी है, ये काफी फेमस है। तो इसे हम इसकी जो शॉर्ट फॉर्म्स है हम यूज कर सकते हैं। पीएमजे यहाँ पे ए नहीं है, वाई स्लैश देके लिखेंगे अमृत, ठीक है, AMRIT, ठीक है। तो इसे भी हम जो बॉक्स में करेंगे। फार्मेसीज फॉर अफोर्डेबल मेडिसिन, ठीक है। तो जो अफोर्डेबल मेडिसिन होना चाहिए, तो उसकी वजह से ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये काफी हेल्प ये कर रहे हैं। अफोर्डेबल मेडिसिन, ठीक है, अंडरलाइन करेंगे अफोर्डेबल मेडिसिन को। नेक्स्ट एक वर्ड जो वो लिख देते हैं, लिखेंगे स्ट्रेंथन। ये हम जो रीजंस है क्यों डिक्लाइन हुआ है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी स्ट्रेंथन हुआ है। स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू थ्रू आप देख रहे हो जो भी हम पॉइंट लिख रहे हैं उसे हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के साथ जस्टिफाई करके लिख रहे हैं। तो ऐसे ही एग्जाम में आपने जो अप्रोच है वो अपनानी है। जो भी पॉइंट आप लिख रहे हो उसे आप जस्टिफाई करिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के साथ या एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। लिखेंगे थ्रू पीएम अभीम। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? पीएम अभीम, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ठीक है। तो ये पीएम अभीम की जो फुल फॉर्म है ये है PHIM, ठीक है। तो ये इसकी जो फुल फॉर्म है लिखेंगे, इसे बॉक्स में कर सकते हैं पीएम अभीम। आगे लिखेंगे पीएम अभीम। तो इसने क्या किया? इसने हेल्थ बताएंगे हेल्थ बजट इंक्रीज्ड बाय 85% 2017 2024-25, ठीक है। तो ये हमने जो पीएम अभीम जो योजना है उसकी वजह से कैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ केयर का वो स्ट्रेंथन हुआ है वो बताया। 2017-18 से 2014-15 2024-25 तक ये इंक्रीज हुआ है जो बजट है 85% तक, ठीक है। नेक्स्ट जो चैलेंजेस क्या है, अभी भी चैलेंजेस हैं, ठीक है, वो बताने की कोशिश करते हैं। चैलेंजेस परसिस्ट इसे हम जो है बॉक्स में करेंगे, ठीक है। चैलेंजेस परसिस्ट यहाँ पे पहले लिखेंगे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में लिखेंगे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। इसके बाद जो लिखेंगे इसकी वजह से क्या होता है, फाइनेंशियल जो बर्डन है फैमिलीज के ऊपर, लोगों के ऊपर, वो आता है फाइनेंशियल बर्डन। और इसकी वजह से क्या होता है, ये रिड्यूस करता है रिड्यूस एबिलिटी टू अफोर्ड फूड, ठीक है। क्योंकि अगर हेल्थ केयर पे जो इन्वेस्ट करेंगे, हेल्थ केयर पे अगर एक्सपेंडिचर होगा तो कहीं ना कहीं जो पुअर पीपल है उनके लिए जो फूड है उसे अफोर्ड करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। अफोर्डेबल फूड ये बताएंगे। उसके बाद इसकी वजह से क्या होगा, जो हंगर है वो इंक्रीज होता है। हंगर जो भूखमरी है
हंगर वो इंक्रीज होता है और हमारा जो हंगर इंडेक्स है, यहाँ पे चाहे तो आप कोट कर देना कि जो रीसेंट हंगर इंडेक्स है उसमें हमारी जो कितनी रैंक है, ठीक है। तो वो रीजन यहीं से शुरू होता है। नेक्स्ट जो है आगे बताएंगे। इसके बाद क्या होगा, जो पॉवर्टी है वो आएगा। इसके बाद जो पॉवर्टी है वो होने वाला है। और पॉवर्टी के बाद क्या है, अगर पुअर लोग प्योर पुअर होंगे तो उनको उनका जो एक्सेस है, तो उनका जो एक्सेस है हेल्थ केयर में वो लिमिटेड होने वाला है। लिखेंगे एक्सेस टू लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर, लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर, ठीक है। तो इसे भी हम जो बुक्स में करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अगर लिमिटेड हेल्थ केयर में एक्सेस होगा तो इसका क्या मतलब है, और दूसरा एक जो रीजन है वो बता देंगे, यहाँ पे लिखेंगे इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट। और जो इंश्योरेंस है वो भी इनएडिक्वेट है, इनएडिक्वेट इंश्योरेंस, इनएडिक्वेट जो इंश्योरेंस है वो उसका जो बेनिफिट है वो नहीं ले पाएंगे इंश्योरेंस का। तो इसकी वजह से क्या होगा, हाई, इसकी वजह से हाई, जो आउट ऑफ हाई होगा, जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हमने जो साइकिल है वो बताने की कोशिश की है, ऐसे ही एग्जाम में वो करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आने वाला है, वाई यहाँ पे लिख देंगे साइकिल ऑफ, साइकिल ऑफ हाई, हाई, हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एंड पॉवर्टी, एंड पॉवर्टी। तो ये जो साइकिल है ये रिपीट होता रहता है। तो इसे हम बॉक्स में कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसी जो डायग्राम है हम यूज कर सकते हैं अपने आंसर में, ऑफ लिमिटेशंस इन मेजरमेंट, इन मेजरमेंट। जो टूल्स किए गए हैं, जो टूल्स जो है वो यूज किए गए हैं इसकी मेजरमेंट में, जिसमें ये बताया गया कि जो हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो डिक्लाइन हो रहा है, उसे हम क्रिटिसाइज करने वाले हैं। लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, तो ये काफी बढ़िया हो सकता है, आपको क्रिटिसिज्म पूछ सकता है, काफी टेक्निकल है, ठीक है। हंगर इंडेक्स के ऊपर उसने क्वेश्चन पूछा है तो डी पूछा गया है, तो ऐसे ही जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पर, ऐसे इस टॉपिक पर अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो वो डी पूछेगा। तो उसमें आपको जो अच्छे से एग्जांपल्स हैं और जो क्या मेजरमेंट यूज किए जाते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को मेजर करने के लिए, और उनमें क्या जो कमी है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं, बताएंगे ओवर ओवर रिलायंस, ओवर रिलायंस ऑन एनएसएस डेटा, नेशनल सर्वे सैंपल डेटा, इसे बॉक्स में कर सकते हैं। तो इसे जो है इसके ऊपर ओवर रिलायंस किया जाता है, तो एक्सक्लूड करता है जो पैंडेमिक शॉक्स हैं उन्हें। तो लिखेंगे एक्सक्लूड, एक्सक्लूड पैंडेमिक शॉक्स, पैंडेमिक शॉक्स, ठीक है। तो जो पैंडेमिक की वजह से जो लॉस हुआ है उसे एक्सक्लूड किया गया है। नेक्स्ट बताएंगे सीईएस, सीईएस। तो ये अलग अलग जो टूल्स है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे 2022 23, ये क्या करता है, शोज जो शोज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो राइज किया गया। तो इस डेटा में ये बताया गया कि ये डिक्लाइन नहीं, ये राइज हुआ है एज, इस बुक्स में कर सकते हैं एज, एज अ शेयर, एज अ शेयर ऑफ हाउस होल्ड, एज अ शेयर ऑफ हाउस होल्ड कंजप्शन। तो जो अगर हेल्थ, अगर हम हाउस होल्ड कंजप्शन देखें तो ये इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे अभी थोड़ा जो डेटा है वो अपने याद रखना है। जैसे रूरल में ये 5.5 से लेके 5.5% से लेके ये जो है 5.9% तक जो है हाउस होल्ड जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज हुआ है। और अर्बन एरिया में भी ये इंक्रीज हुआ है 6.9 से लेके 7.1% तक, ठीक है। तो ये अपने जो डेटा ये अपने याद रखने की कोशिश करनी है। ये हम जो लिमिटेशंस है वो बता रहे हैं कि उसने डिक्लाइन बताया था, लेकिन उसने जो पैंडेमिक शॉक्स है ये यूज नहीं किए ओवर रिलायंस ला नेशनल सैंपल सर्वे पे। और सी एक्सपेंडिचर जो सर्वे है इसके ऊपर इसने ये बताया कि जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है वो तो इंक्रीज हो रहा है रूरल में भी और अर्बन में भी, तो इसकी वजह से ये जो मेजरमेंट है ये गलत थी, ठीक है। CMIE, तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है आपको एक्जैक्टली जो है ऐसे ही लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो। सेंटर फॉर लिखेंगे, सेंटर फॉर इस बॉक्स में करेंगे, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। आपको जो इनकी जो फुल फॉर्म है डोंट वरी, आपको हम मॉडल्स में प्रोवाइड करने वाले हैं। लिखेंगे डेटा, डेटा शोज, तो ये क्या शोज करता है, शोज ये शोज अ वी शेप्ड, वी शेप्ड, वी शेप्ड ट्रेंड। तो ये जो है वी शेप जो ट्रेंड है वो शो कर रहा है, अंडरलाइन करेंगे वी शेप ट्रेंड को विद पोस्ट कोविड राइज। तो कोविड के राइज के बाद, ठीक है, कोविड के बाद ये जो है वी शेप हुआ है और ये राइज करता है, और ये राइज कर रहा है, ये मिस कर दिया था, मिस्ड बाय NHA, ठीक है, जिसका हमने जो डेटा पहले हमने जो प्रोवाइड किया था NHA मतलब नेशनल हेल्थ अकाउंट्स, ठीक है। तो जो हमने पहले यूज किया था डेटा ट्रेंड में वो नेशनल हेल्थ जो अकाउंट है उसका दिया गया था, ठीक है। तो वहाँ पे आप चाहे तो वहाँ पे जो सोर्स है वो मेंशन कर दीजिएगा, सोर्स में लिख दीजिएगा ब्रैकेट में NHA, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है एक पॉइंट और लिखेंगे, उसके बाद जो सजेशंस लेंगे वो बताएंगे। लिखेंगे नेशनल इनकम अकाउंट, नेशनल इनकम अकाउंट्स, इसे बॉक्स में करेंगे। तो ऐसे जो टूल्स हैं आपने याद रखने, ये मस्ट है, ठीक है। तो इसकी वजह से ही आपके जो अच्छे मार्क्स हैं एवरेज से ज़्यादा वो मिलने वाले हैं। ज़्यादा जो डिफिकल्ट नहीं है, कुछ 3-4 टर्म्स हैं वो आपने याद रखनी है, ये टेक्निकल वर्ड्स है आपने याद रखने हैं, ठीक है। लिखेंगे इंडिकेट्स, ये क्या करता है, इंडिकेट स्टडी इंक्रीज इन हाउस होल्ड हेल्थ स्पेंडिंग। तो उसने ये शो किया कि स्टडी इंक्रीज हो रहा है हाउस होल्ड हेल्थ केयर जो स्पेंडिंग है उसमें, तो ये जस्ट उसके ऑपोजिट है। तो ये हमने जो लिमिटेशंस है वो बता दिए। नेक्स्ट जो वे फॉरवर्ड क्या रहना चाहिए, कैसे हम अच्छे से जो मेजरमेंट है वो कर सकते हैं वो बताएंगे
क्या जो मेजर्स हैं वो हम ले सकते हैं जो हमारी जो मेजरमेंट्स हैं उन्हें इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। या फिर आप वे फॉरवर्ड जो है वो भी सिंपल लिख सकते हो, या सिंपल जो मेजर्स हैं क्या होने चाहिए वो भी लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे हम एरो में लिखने की कोशिश करते हैं, एरो में लिखेंगे पहला होगा स्ट्रेंथन डेटा, स्ट्रेंथन डेटा। डेटा को स्ट्रेंथन कैसे किया जाएगा, ट्राइएंगुलेशन जो मेथड है वो यूज करना चाहिए। ये सोशियोलॉजी में काफी यूज होता है, इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ रखा है। ट्राइएंगुलेशन काफी बढ़िया ये मेथड है। इसमें क्या करते हैं ट्राइएंगुलेशन, इसमें क्या किया जाता है, जो अलग अलग जो टूल्स हैं जैसे नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है, NSS, CES, ये जो अलग अलग टूल्स हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, CMIE, तो ये जो टूल्स हैं इन सबको इकट्ठे यूज किया जाए, ठीक है। और आगे लिखें प्राइवेट सेक्टर डेटा, जो प्राइवेट सेक्टर डेटा है वो भी कंबाइन करके जो डेटा है उसे स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से जो ग्रेट पिक्चर है हमें वो मिलने वाला है। नेक्स्ट जो बताएंगे, नेक्स्ट लिखेंगे जो इंश्योरेंस है उसे एक्सप्लेन करना चाहिए। जो उसने पूछा था कि हेल्थ फाइनेंशियल सिस्टम कैसे इंप्रूव होगा, तो वो पॉइंट ये है, ठीक है। हम चाहे तो अलग अलग लिख सकते हो, लेकिन हम जो है कंबाइन में लिख रहे हैं, लेकिन हम जो है इसे कंबाइन करके लिख रहे हैं। एक्सप्लेन करना चाहिए इंश्योरेंस कवरेज, इंश्योरेंस कवरेज टू इंक्लूड आउट पेशेंट, लिखेंगे डायग्नोस्टिक, अंडरलाइन करते चलेंगे। इंश्योरेंस जो है उसे एक्सप्लेन करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए आउट पेशेंट को, डायग्नोस्टिक्स को, एंड आगे लिखेंगे एंड कॉमा देके लिखेंगे एंड इसेंशियल जो मेडिसिन है उन्हें, ठीक है, एसेंशियल मेडिसिन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे, काफी सिंपल जो पॉइंट है वो हमने लिख रहे हैं, लिखेंगे प्रमोट करना चाहिए, प्रमोट अफोर्डेबल जेनरिक्स वाया, प्रमोट करना चाहिए जो जेनरिक्स हैं वो अफोर्डेबल होनी चाहिए वाया जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, जन औषधि एंड जो अमृत है वो, ठीक है, अमृत। तो ये सभी जो हेल्थ से रिलेटेड है आपको ये याद रखने हैं, जन औषधि एंड अमृत, ठीक है। तो इनका जो अच्छे से यूटिलाइजेशन होना चाहिए टू प्रमोट अफोर्डेबल जेनरिक्स, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो फार्मेसीज, ठीक है। नेक्स्ट एक दो पॉइंट और लिख देते हैं, लिखेंगे स्ट्रेंथन प्राइमरी केयर, जो प्राइमरी केयर है उसे स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन कॉस्टली टर्शरी केयर, तो जो टेक्निकल वर्ड है प्राइमरी केयर क्या है, टर्शरी केयर क्या है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, आपको काफी बढ़िया से जानने को मिलेगा, ठीक है। प्राइमरी केयर क्या है, टर्शरी केयर क्या है, ये आपको प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, ठीक है। इंप्रूव करना चाहिए, इंप्रूव जो अभी हम जो बजट है उसकी बात करेंगे, बजट एफिशिएंसी। अभी भी अगर हम कंपेयर करें अदर कंट्रीज के साथ तो हमारा जो जीडीपी है वो काफी कम है, ठीक है। बजट एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी ये भी इंश्योर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी एंड हेल्थ लिटरेसी किसके लिए, टू इंक्रीज प्रिवेंटिव केयर। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ अभी हमारे पास स्पेस है, यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे, रिड्यूसिंग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर थ्रू जो अलग अलग थ्रू फाइनेंशियल, लिखेंगे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन स्पोर्ट, ये हमारा क्या करेगा, स्पोर्ट्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यहाँ पे लिखेंगे एक, ठीक है। एक जो है वो 1, 3 और 10, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो सस्टेनेबल गोल 1 है वो पॉवर्टी रिडक्शन से रिलेटेड है, जो 3rd है वो हेल्थ से रिलेटेड है, और जो 10 है वो इक्वालिटी से रिलेटेड है, ठीक है। बाय ensuring लिखेंगे हेल्थ, by ensuring health access and reducing inequality, तो जो इनक्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाएगा और इंश्योर करेगा हेल्थ एक्सेस को। तो जो 10 सस्टेनेबल गोल है वो इक्वालिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके साथ हम एंड कर सकते हैं, काफी बढ़िया रहेगा। जल्दी से एक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। GS2 सोशल जस्टिस का ये टॉपिक था, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ सिलेबस में मेंशन है, उससे ये लिंक करेगा। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इन इंडिया हैज डिक्लाइन इन रिसेंट ईयर, अभी जो डिक्लाइन हुआ है, येट जो चैलेंजेस है वो अभी भी परसिस्ट करते हैं। तो एग्जामिन करना था क्या ट्रेंड्स हैं इसके डिक्लाइन होने के, क्या लिमिटेशंस हैं इसकी मेजरमेंट में, और जो क्या मेजर्स हो सकते हैं ताकि इसे जो है फर्दर रिड्यूस किया जा सके और स्ट्रेंथन किया जा सके इंडिया के जो हेल्थ फाइनेंशियल सिस्टम है उसे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में पहले हमने इसे डिफाइन किया कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। और इंडिया जो है उसमें इसकी हाई होने की वजह से जो फैमिलीज हैं वो पॉवर्टी में जा रही है, ठीक है, वो पॉवर्टी में पुश हो रही है। ट्रेंड में हमने बताया कि 64, ट्रेंड में हमने बताया कि ये डिक्लाइन हो रहा है, और यहाँ पे आप जो सोर्स है वो भी मेंशन कर दीजिएगा। सोर्स जो है नेशनल हेल्थ अकाउंट है, ठीक है, तो ये आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो हमने बताया कि 64% से रिड्यूस होकर 2013-14 से 39% जो है ये हो चुका है 2021-2022 में, ठीक है। तो ऐसा जो ट्रेंड है आपने याद रखना है, 64 से 39। डिक्लाइन होने के क्या रीजन है वो बताएं। पहला हमने बताया 13% ऑफ जीडीपी
1.13% ऑफ जीडीपी 2014-15 से 1.84% जो 2021-2022 में ये हुआ है, और हमारा टारगेट है 2.5% जो है ये रहना चाहिए बाय द एंड ऑफ 2025। आयुष्मान भारत और पीएमजे जो है इसने काफ़ी जो फैमिलीज हैं, लगभग 12 करोड़ जो फैमिलीज हैं उन्हें सपोर्ट किया। अप्रोक्सीमेटली 55 जो करोड़ पीपल्स हैं उनको हेल्थ जो बेनिफिट है वो मिल पाए हैं इन स्कीम्स की वजह से। ड्रग्स और जो डायग्नोसिस है, ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं जो नेशनल हेल्थ मिनिस्टर के अंदर अंडर आते हैं, और जो पीएमबीजेवाई जो स्कीम है और अमृत जो फार्मेसी से रिलेटेड जो स्कीम है, इसकी वजह से जो मेडिसिन है वो अफोर्डेबल हो पाई है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन हुआ है। जैसे पीएम जो अभीम स्कीम है उसने जो हेल्थ जो बेनिफिट्स हैं, पीएम अभीम जो स्कीम है उसके द्वारा, और हेल्थ जो बजट है वो भी इंक्रीज हुआ है बाय 85% 2017-18 से अगर कंपेयर करें 2024-25 के। डायग्राम में हमने बताया कैसे जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसकी वजह से फाइनेंशियल बर्डन ये रहता है, ये रिड्यूस करता है एबिलिटी टू अफोर्ड फूड, इसकी वजह से हंगर आता है, पॉवर्टी आता है, और जो हेल्थ के लिए जो एक्सेस है वो लिमिटेड हो जाता है, और जो इंश्योरेंस है वो इनएडिक्वेट है, इसकी वजह से ओवरऑल जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो हाई हो जाता है। तो ये हमने चैलेंजेस जो है डायग्राम में वो बताने की कोशिश की है। ऐसी जो साइक्लिकल जो स्ट्रक्चर है हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एंड पॉवर्टी में आप दिखा सकते हो। क्या लिमिटेशंस है मेजरमेंट में वो बताया कि ओवर रिलायंस हुआ है नेशनल जो सैंपल सर्वे उसके डेटा के ऊपर, जिसने एक्सक्लूड कर दिया पैंडेमिक जो शॉक्स हैं उन्हें। जो सीईएस का डेटा 2022-2023 का, इसने शो किया कि जो ओवरऑल जो राइजिंग है ये हो रहा है, एक्सपेंडिचर में जो राइज है वो हो रहा है, क्योंकि हाउस होल्ड कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से। रूरल में हमने बताया 5.5 से 5.9 तक, 5.5 से 5.9 तक, और अर्बन जो है उसमें 6.9 से 7.1% जो है ये राइज हुआ है हाउस होल्ड जो कंजम्पशन है उसमें। जो सीएमआईई का जो डेटा ये शो करता है वी शेप जो ट्रेंड है ये हुआ पोस्ट कोविड के राइज के बाद। ठीक है, और ये मिस कर दिया है नेशनल हेल्थ जो अकाउंट्स है उसने। नेशनल इनकम जो अकाउंट्स है इसने भी इंडिकेट किया कि स्टडी इंक्रीज हुआ है हाउस होल्ड हेल्थ स्पेंडिंग में। तो अलग अलग जो टूल्स हैं वो तो ये बता रहे हैं कि जो आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो नेशनल हेल्थ अकाउंट है उसने ये शो किया कि ये डिक्लाइन हो रहा है। तो हमें जो बोथ साइड ऑफ कॉइन्स है ये पता होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव साइड पूछे एग्जाम में तो हमने जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उसके साथ बैक करना है, अगर जो नेगेटिव साइड पूछे, क्रिटिसाइज पूछे, तो वो भी हमने आपको इसकी जो लिमिटेशंस है वो आगे बताई है। ठीक है, मेजरमेंट टू इम्प्रूव कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, स्ट्रेंथन करना चाहिए डेटा, जैसे ट्रायंगुलेशन ऐसे मेथड यूज करने चाहिए, इसमें जो अलग अलग टूल्स हैं जैसे एनएसएस, सीईएस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, सीएमआईई और प्राइवेट सेक्टर, इनका जो डेटा ये कंबाइन करके हमने जो डेटा उसे स्ट्रेंथन करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए जो इंश्योरेंस है उसे। ठीक है, और इंक्लूड करना चाहिए जो आउट पेशेंट्स है, डायग्नोस्टिक्स और जो डायग्नोसिस है और एसेंशियल मेडिसिन को इसके अंदर। ठीक है, प्रमोट करना चाहिए अफोर्डेबल जो जेनरिक्स हैं वो मिलनी चाहिए थ्रू जन औषधि एंड अमृत जो है फार्मेसी इसके द्वारा। स्ट्रेंथन करना चाहिए प्राइमरी केयर और रिड्यूस करना चाहिए जो डिपेंडेंस है जो कॉस्टली टेम्परेरी केयर है। ठीक है, उससे इंप्रूव करना चाहिए जो हमारा बजट है उसकी एफिशिएंसी को, ट्रांसपेरेंसी को और हेल्थ लिटरेसी उससे, ताकि जो प्रिवेंटिव केयर है वो पॉसिबल हो सके। उसके बाद रिड्यूस करना चाहिए जो आउट ऑफ, उसके बाद हमने कंक्लूड किया है रिड्यूसिंग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर थ्रू फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर एंड प्रिवेंटिव एंड प्रिवेंशन, सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, 3 एंड 10 बाय इंश्योरिंग हेल्थ एक्सेस एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। तो ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।